अच्छा, हमने जिस तरह पिछला लेक्चर है उसके अंदर एआई टूल देखे थे कि एआई टूल को यूज करते हुए हम डाटा किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन है। जैसे क्यू इन्फ्लुएंसर हमने देखा था, उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन ट्री देखी थी, उसके बाद हमने मुख्तलिफ चार्ट बनाए हुए थे, जैसे वाटरफॉल चार्ट हैं हमारे पास। ये तमाम चार्ट हमने एआई टूल की मदद से बनाए थे। आज हम बकाया इसमें जो जो हमारे विजुअलाइजेशन रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम तमाम करेंगे मुकम्मल। सबसे पहले हम कर लेते हैं वाटरफॉल को। यहाँ पे वाटरफॉल पहले तो एआई की मदद से किया था, अभी हम एआई के बगैर खुद करते हैं। वाटरफॉल क्या चीज़ है इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। वाटरफॉल में सबसे पहले हमने लेनी कोई चीज़ जिसकी बेस पे हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कौन सा ट्रेंड है। हम वाई एक्सिस में आपको जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है जिसके ऊपर हमने वैल्यू देखना चाहते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी कैटेगरी या किसके ऊपर हम वैल्यू देखना चाहते हैं वो चीज़ आती है। अब मैं वाई एक्सिस पे सबसे पहले सेल ले लेता हूँ। ये सेल मेरे पास आ गई। और कैटेगरी के अंदर मैं कोई भी कैटेगरी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ये सब कैटेगरी ले ली। ये आपके पास आ गई सब कैटेगरी। अब इसके मैं जस्ट डाटा लेबल को ऑन कर लिया मैंने, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यह मेरे पास आ रहा है कि मेरी टोटल सेल जो है वो 12.6 मिलियन है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे इस सेल को ब्रेक डाउन किया गया है कैटेगरी की बेस पे। जैसे फोन की सेल कितनी है, 1.7 मिलियन है। कॉपियर की कितनी सेल है, इसी तरह मेरे पास मुकम्मल जो सबसे मिनिमम सेल आ जाएगी लेबल की 0.1 मिलियन है। अगर कोई सेल डिक्रीज में होगी, जैसे आपके पास यहाँ पे ये कलर शो हो रहा है, ये तकरीबन है ऑरेंज कलर है, तो इस कलर में अगर कोई चीज जिसके अंदर सेल लॉस में हुई है तो वो ये शो कर देगा। तो मैं इसमें कोई कैटेगरी और ऐड करता हूँ, शायद कोई किसी में लॉस भी मुझे शो हो जाए। जैसे ये सब कैटेगरी है, इसकी जगह मैं इसको कर देता हूँ चेंज सब कैटेगरी से। इसको सिटी में कर देता हूँ, हमें कोई सिटी में लॉस भी हुआ होगा नहीं आ रहा, कोई सिटी बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं रीजन में करता हूँ। सिटी आ गया, कस्टमर, मार्केट, ऑर्डर प्रायोरिटी, प्रोडक्ट नेम, रीजन रीजन में कर लेते हैं। तकरीबन तमाम रीजन में ही प्रॉफिट है। अब इसको मजीद ड्रिल डाउन करते हैं, हमें पता लग जाएगा किसी में लॉस है तो हम वो देखना चाह रहे हैं किस में लॉस है। सेगमेंट, शिप मोड, सब कैटेगरी सेगमेंट कर लेते हैं। अच्छा चले, सेगमेंट कर लिया, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सेगमेंट को मैं ब्रेक डाउन किया जी सब कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखें लॉस आ गया मेरे पास। अब क्या है, टोटल मेरी सेल इसमें, अब इसने पहले थी 12.6 मिलियन थी। अब मेरे इसने सेगमेंट वाइज मेरी जितनी सेल है इसको ब्रेक डाउन किया है। जैसे कंज्यूमर में कितनी है, 6.5 मिलियन है। उसके बाद सेगमेंट में कितनी है, 3.8 है। और होम ऑफिस में कितनी है, 3.2 मिलियन है। अब इसको इसने जो कंज्यूमर में सेल हुई है उसकी जो सब कैटेगरी है वो मेरे पास आ रही है। जैसे स्टोरेज है, उसके अंदर 0.2 मिलियन की इसको लॉस है, सेल में कम कम सेल हुई है लास्ट ईयर की निस्बत। इसी तरह इसमें प्रॉफिट किस में है, अदर के अंदर आया है। इसका बकाया में इसकी सेल कम हुई है, और सेगमेंट के अंदर 3 मिलियन है, इसमें अदर के अंदर थोड़ी सी सेल ज्यादा है। इसका कलर इंक्रीज आप देख रहे हैं, बकाया सब में डिक्रीज है। इस तरह हम किसी भी कोई भी चीज जिसका ट्रेंड देख सकते हैं कि वो ट्रेंड इंक्रीज में है या डिक्रीज में है। अब हम अगले नेक्स्ट चार्ट की विजुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ये मेरे पास आ जाता है, ये फनल चार्ट है। फनल चार्ट एक वन टाइप ऑफ, आप समझ लें कि ये चार्ट है इसका पाई चार्ट की तरह है। यहाँ पे जस्ट शो कर देता है जो टॉप की वैल्यू होगी वो टॉप पे होगी, जो कम होती जाएंगी वो लास्ट में आ जाएंगी। अब हम कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे हम शो कर देते हैं कैटेगरी में, सब कैटेगरी शो करते हैं। और वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी वैल्यू सेल होगी। इस चीज का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू हमने किधर रखनी है, और इसकी कैटेगरी या किसके ऊपर हम वैल्यू ले रहे हैं वो किस किस जगह पे किस सेक्शन में आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया, ये देखें जी मेरे पास चार्ट बन गया। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ और तो नहीं ऐड होने वाली।
कोई डाटा लेबल सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारी सेल किस चीज़ में है, फ़ोन की है, वो ऊपर आ गई है। इसी तरह जिस जिस तरह की सेल इससे कम होती जाएगी वो आप देखिए नीचे आती है। सबसे कम सेल किसकी है, लेबल्स की है, वो नीचे आ गई। ये हमें एक दफ़े एक ही ग्लैंस के अंदर ही हमें पता लग जाता है कि हमारी सेल किस चीज़ में कम है, किस चीज़ में ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट विजुअल में आ जाते हैं। अब देखते हैं कौन सा विजुअल रह गया। अच्छा जी, इस चीज को आपने थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला काम है स्कैटर्ड चार्ट का। स्कैटर्ड चार्ट क्या करता है, स्कैटर्ड चार्ट में असल में हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में ही वैल्यू लेते हैं। बहुत चीजें होती हैं, जैसे सेल के अंदर हमारी सेल भी है और प्रॉफिट भी है। हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी आइटम है जिसकी सेल की कितनी सेल हुई है, उसमें प्रॉफिट कितना है। कोई भी, जैसे हम टेलीकॉम के बंदे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि किसी साइट की अवेलेबिलिटी कितनी है और उसके में रेवेन्यू कितना हुआ है। इसी तरह आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप दो वैल्यूओं को कोरिलेट कर सकते हैं इसके अंदर। जस्ट मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैं ले लेता हूँ सेल को, ये देखिए जी सेल आ गई। और वाई एक्सिस में मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट को। और किसकी बेस पे मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ जी सब कैटेगरी की बेस पे। ये मेरे पास सब, इसका मैं एक मिनट ये डाटा लेबल भी ऑन कर लेता हूँ। एक्स एक्सेस कैटेगरी लेबल भी ऑन कर लिया, और मैं डाटा लेबल इधर है कि नहीं, ट्रेंड लाइन, रेशियो लाइन, चले वो अभी इधर नहीं है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे इस चीज को आपने थोड़ा सा समझना है। वो सर अभी डन हो रही है आवाज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सेल हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेल हमारी आप ये देख लेंगे आइटम वाइज 0 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन से ऊपर 2 मिलियन तक है। और यहाँ पे प्रॉफिट है 0.3 मिलियन तक। आपको ये टेबल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है टेबल की टोटल सेल हमारी कितनी हुई है, 0.5 से 0.1 मिलियन के दरमियान तकरीबन 0.7 मिलियन के टेबल हुए हैं। और इसमें प्रॉफिट कितना है यहाँ पे आप देख लेंगे। देखिए सम ऑफ सेल कितनी है, 7.5 मिलियन की, मगर इसमें जो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है ये लॉस में, माइनस में वैल्यू एक लिहाज से है, मगर 64,000 का प्रॉफिट है इसमें डॉलर्स का। इसी तरह आप इस चीज के रिलेशन को देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल किस तरह हुई है। जैसे आपने एक्स एक्सिस की तरफ जाते जाएंगे ये सेल ज्यादा कर रही है, और वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे ये प्रॉफिट ज्यादा कर रहा है। आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा सेल मेरे फोन की हुई है, और प्रॉफिट भी इसमें ये सेकंड नंबर पे है। ये प्रॉफिट के अंदर कॉपियर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, और फोन का बाद में है। इस चीज में आप ये देख सकते हैं जिसका सेल कम हुई है लेबल, उसमें प्रॉफिट भी, चलो इसका टेबल का कम है, मगर इस टेबल को अगर हम निकाल दें तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमारा, ये आपको नजर आ रहा है कम है। क्योंकि हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जिस जिस तरह हमारी सेल बढ़ती जा रही है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाती है। ट्रेंड लाइन क्या है, ये देखिए ट्रेंड लाइन इंक्रीजिंग में आ रही है हमारी, ये आपके पास है ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन शो करती है कि प्रॉफिट किस तरह बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ रही है ये ऊपर जाएगा। अगर हमें लॉस होता तो हमारी ट्रेंड लाइन ये नीचे डिक्लाइन होती थी। ये डिक्लाइन नहीं है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अभी हम नेक्स्ट विजुअल में आ जाते हैं। अभी देख लेते हैं कौन सा विजुअल हम कर लें। ये पाई चार्ट और डोनट चार्ट कर लिया था, ये ट्री मैप चार्ट रह गया था। ट्री मैप चार्ट को हम करते हैं। अब ट्री मैप चार्ट क्या है, ये एक्चुअली किसी भी चीज की बिग पिक्चर देखनी होती है कि कोई भी कैटेगरी या कोई आइटम है, उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू के लिहाज से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसका ब्लॉक सबसे बड़ा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका ब्लॉक कम बन जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं। वैल्यू मेरी कौन सी है, सेल है। मैं क्योंकि सेल पे ही सारा काम कर रहा हूँ, और मैं सेल किसके लिहाज से लेना चाह रहा हूँ, मैं इस पे पहले देता हूँ कैटेगरी के लिहाज से। अब ये देखेंगे आप, इसको मैं डाटा लेबल भी ऑन कर लेता हूँ। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे जो साइज है इसका क्या है, 4.7 मिलियन है, इसका 4.1 मिलियन है, इसका साइज बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है यहाँ पे। इसमें हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ को। मैं इसमें चाहता हूँ कैटेगरी की बजाय मैं ले लेता हूँ सब कैटेगरी ले लेता हूँ। ये दें, ये हमारे पास सब कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पे देखें, जिसकी सेल सबसे ज्यादा होगी उसका साइज बड़ा होगा। जैसे ये फोन है, इसका साइज बड़ा है, इससे छोटा कॉपियर का है, फिर चेयर का है। जिसकी सेल सबसे कम है, जैसे लेबल है 0.07 मिलियन, इसका साइज सबसे छोटा होगा। ये इस तरह हम एक वन, जिसे कहते हैं कि एक ही
व्यू के अंदर हमें पता लग जाता है कि किसकी केपीआई के अंदर, या किसी की केपीआई बनानी होगी किसी अदारे में, किसकी केपीआई हाई है, सेल किसकी ज्यादा है या प्रॉफिट किसका ज्यादा है। मैं सेल की जगह प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे और ज्यादा पता लग जाएगा। सेल की जगह मैंने किया जी, सेल को मैंने यहाँ पे सेल की जगह चला जाता हूँ मैं प्रॉफिट पे, मैं उसके लिहाज से भी देख लेता हूँ। जस्ट मैंने प्रॉफिट के लिहाज से चेंज किया। अब किसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है? कॉपियर का। कम किसका है? ये फॉस्टनर का कम है सबसे, उससे कम है लेबल का, फिर किसका कम है? सप्लाईज का। हम एक ही ग्लैंस के अंदर, एक ही व्यू के अंदर हमें एक पता लग जाता है कि कौन सी हमारी हाई वैल्यू ऑर्डर कौन सी चीज है, कौन सी लो ऑर्डर चीज है। महज विजुअल की समझ आ गई, हम नेक्स्ट विजुअल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं कैनवस को सेट कर लेता हूँ, इसको कस्टम कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 3000, तो इसको कर लेता हूँ 1500। और यहाँ पे मैं व्यू में जाके इसको कर लेता हूँ जी, पेज व्यू के अंदर फिट टू विथ कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा होम में जाएं या इंसर्ट में जाएं, दोनों जगह पे आपको आपके विजुअल मिल जाएंगे। अब वीएल के अंदर हमारा कौन सा वीएल रह गया है? मैं लाइन चार्ट मैंने करा दी थी, ये एरिया चार्ट रह गया था। इस एरिया चार्ट को कर लेते हैं पहले। एरिया चार्ट क्या करता है? ये जस्ट लाइन है, लाइन के नीचे वाला जो एरिया है उसको कवर कर देगा। अब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्स एक्सिस के अंदर हमारी जो अल्फाबेटिकल वैल्यू आती है, कोई कैटेगरी आ गई, सिटी आ गया, रीजन आ गया, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है उनके नाम आ जाएंगे। वाई एक्सिस के अंदर हमारी वो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। हम जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर मैं वही ले लेता हूँ कैटेगरी, बल्कि यहाँ पे शिप मोड सेगमेंट ले लिया मैंने। और वाई एक्सिस में मैं लूंगा सेल को ले लिया एज इट। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, जस्ट तीन है, तीनों के नीचे एरिया आ गया। मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको वही सब कैटेगरी की रेंज हमारे पास सबसे ज्यादा, इसी को मैं ले लेता हूँ। ये देखें जिस जिस तरह से ये चार्ट हमारा बन रहा है उसके, ये जस्ट लाइन चार्ट है, मगर ये लाइन चार्ट के नीचे जो एरिया है इसको इसने कवर किया हुआ है। जस्ट ये फील्ड एरिया है। आप इसको चाहते हैं जी, आप कोई कलर चेंज करना है, लेजेंड इसके कर दें। जैसे लेजेंड मैं कर देता हूँ जी, इसके अंदर कैटेगरी की बेस पे लेजेंड कर दी है, मगर इसने लेजेंड के कलर नहीं चेंज किए। मैंने अच्छा, मैंने एक्स एक्सिस के अंदर ही मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। मैंने करने थे लेजेंड, ऐड लेजेंड। लेजेंड के अंदर वैल्यू नहीं ऐड करनी होती है हमने, ये सब कैटेगरी है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, सेगमेंट ऐड कर दिया। अब मेरे देखे तीन लेजेंड बन गए, तीन मतलब मुझे पता लग गया कंज्यूमर का ये लेजेंड है, कॉर्पोरेट का ये है, और होम ऑफिस की ये है। अब इन सब की सेल मेरे पास आ जाएगी। मैं चाहूँ यहाँ पे जाऊँ और डाटा लेबल ऑन कर दूं, मेरे पास सबके नंबर भी आ जाएगी किसकी कितनी सेल है। हम नेक्स्ट विजुअल के अंदर चले जाते हैं। ये सेम है, जस्ट टैग्ड है, यहाँ पे भी तकरीबन ये सेम है, आप इसको कर लेते हैं। इसके अंदर क्या था, कॉलम के साथ हम लाइन चार्ट भी ऐड कर, जैसे दो ग्राफ मुख्तलिफ बनाने हो वो हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे इसमें एक्स एक्सिस के अंदर हम अपना ले आते हैं जी, किसके ऊपर? यही मेरे पास सबसे आसान है। स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेट हो जाएंगी, सब कैटेगरी ले लेते हैं। और वाई एक्सिस जो कॉलम आप देखिए, और यहाँ पे लाइन वाई एक्सिस लिखा हुआ है, मैं कॉलम के अंदर ले लेता हूँ। किसके ऊपर मैं कर लेता हूँ जी, ये कॉलम की, ये मैंने वैल्यू लेनी है वाई एक्सिस में। अब मैं कर लेता हूँ इसको सेल, और लाइन के ऊपर मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट को। मुझे पता लग जाएगा किसका कितना प्रॉफिट है। जस्ट यहाँ पे मैं आया और मैंने प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया। इस चीज को अपने समझ कंसेप्ट क्लियर करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी वैल्यू नहीं लेनी है आपने। इसके ऊपर कोई कैटेगरी है, कोई आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होते हैं जिसके ऊपर अपने आप डाटा को देखना चाह रहे हैं वो लेना है। और वाई एक्सिस में आपने हमेशा न्यूमेरिक लेना है। मगर जो बार चार्ट होता है उसमें ये उल्ट होता जाता है, क्योंकि बार चार्ट हमारा इस तरह होता है, और जो लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है वहां पे हम एक्सेस के ऊपर वैल्यू लेते हैं, और वाई चार्ट के ऊपर हमने कोई अपनी अल्फाबेटिकल वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया होगा हमारा प्रॉफिट का, ये मैं इसमें भी डाटा लेबल ऑन कर देता हूँ, मार्कर भी ऑन कर दिए मैंने। ये देखें ये मार्कर ऑन हो गए, और डाटा लेबल मैंने कर दिया ऑन।
ये देखें डाटा लेबल आ गया, हमें पता चले जी फोन की सेल इतनी है और इसमें हमें प्रॉफिट इतना है। दो मुख्तलिफ चीज़ों को हमने एक साथ देखना हो तो हम कॉलम प्लस लाइन चार्ट जो कंबो चार्ट होता है इसको यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये कराता जा रहा हूँ, अगर किसी जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन है या रिपीट करना है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन सेम है, वही हमने क्लस्टर चार्ट पहले किया हुआ था, सेम वही है। यहाँ पे ये रिबन चार्ट मैं कराता हूँ आपको, ये थोड़ा सा मजे का है आपको इसमें देखने। अब रिबन चार्ट में क्या होता है एक्चुअली, रिबन चार्ट में हम ये करते हैं जैसे एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने बताना होता है कि हमारी जो कोई चीज की सेल है उसका ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। वो अमूमन हम करते हैं टाइम बेस करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने हमेशा डेट को लेके आए जब आप रिबन चार्ट को करेंगे। यहाँ पे डेट मेरे पास है, ये ऑर्डर डेट आ गई। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्वार्टर मंथ आ गए, डे आ गए, चले कोई भी, इसको मैं आपको बाद में कर देता हूँ। और वाई एक्सिस के अंदर मैं क्या चीज लेके आऊंगा, मैं सेल लेके आऊंगा। अब किसके लिहाज से सेल लेके आनी है, वो मेरे पास आ जाएगा लेजेंड। किसकी सेल, मैं सेल लेके आना चाह रहा हूँ सब कैटेगरी की। ये देखिए मेरे पास चार्ट बन गया। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए 2011 है, 12, 13 और 14, ये मैं डे मंथ और क्वार्टर को डिलीट किया, इसको बंद किया। यहाँ पे मैं डाटा लेबल को ऑन कर लेता हूँ। अब ये चीज थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब ये चीज क्या है, फोन्स है, फोन्स की सेल क्या है 2011 में इतनी थी, उसके बाद देखे सेल बढ़ गई, फिर हर साल इसकी सेल बढ़ रही है। मगर अब ये देखेंगे कि ये सेल किसकी है, कॉपियर की। 2011 में ये नंबर 4 पे थी सेल, मगर 2012 में क्या हुई, नंबर 2 पे आ गई सेल। आप ये देख रहे हैं कि इसकी सेल इंक्रीज हो गई है। मगर 13 में क्या है, नंबर 3 में चली गई है, इससे ज्यादा सेल आ गई है चेयर्स की। 2014 के अंदर इसकी सेल क्या हुई है, ये सेकंड नंबर में चली गई। इसी तरह हमें हर आइटम का ट्रेंड पता चल रहा है कि कौन सी आइटम की सेल कम हो रही है, किसकी सेल ज्यादा हो रही है। या इसको सेल की बजाय हम प्रॉफिट में कर लेते हैं तो उसमें हमें ज्यादा थोड़ा पता लग जाएगा किसका प्रॉफिट कम हुआ है ज्यादा हुआ है। ये सम ऑफ सेल की जगह मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ। ये प्रॉफिट है मेरा, जस्ट ऐड हुआ। आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें किस में हो रहा है, ये कॉपियर में हो रहा है। ये देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये जितना प्रॉफिट है उतना ही इसका ये वर्टिकल साइज भी ज्यादा है। आप दूसरों की इसका साइज से भी आप कर सकते। और सबसे कम प्रॉफिट किस में है, हमें टेबल में है, और ये थ्रू आउट हमें सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है इसके ऊपर। और प्रॉफिट किसका इंक्रीज हुआ है, जैसे इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, पहले सबसे ज्यादा था फूड्स का, फिर ये सेकंड नंबर पे सेकंड पे आ रहा है। अब हम, मेरा ख्याल आप इसको समझ गए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब हमारा अगला वीएल कौन सा रह गया है, मेरा नहीं ख्याल कोई। मैं टेबल और मैट्रिक्स मेरे ख्याल मैंने करा दिए थे। मेरा ख्याल टेबल या मैट्रिक्स मैंने कराए थे कि नहीं, मैं दोबारा करा देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं टेबल में आया। टेबल क्या है, जस्ट आपने अपना डाटा ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास डाटा शो नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, आप यहाँ से भी डाटा ऐड कर सकते हैं। जस्ट प्लस पे क्लिक करें और ये डाटा को ऑन कर लें, आपके पास डाटा आ जाएगा। इस पे क्लिक करें, ये डाटा आ गया आपके पास। अब जिस जिस डाटा को देखना चाह रहे हैं, जैसे मैं किसकी बेस पे देखना चाह रहा हूँ, मैं सिटी देखना चाह रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद कैटेगरी देखना चाह रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास कौन सी चीज़ आए जी, मेरे पास आज प्रॉफिट कितना है किसका, और सेल कितनी है इसकी। ये मेरे पास टेबल के अंदर हम टेबुलर व्यू देख सकते हैं कि किस लिहाज से हम अपना डाटा जिस तरह एक्सेल के अंदर देखते हैं, ये हमें नजर आ जाता है इसमें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे लास्ट में अब हमारा रह गया है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को कर लेते हैं। जस्ट मैट्रिक्स पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे अब आपको कंसेप्ट लेना पड़ेगा रो और कॉलम को। जैसे आप पिवट टेबल लगाते हैं एक्सेल के अंदर, सेम इसी तरह ही हम पिवट टेबल पावर बीआई में बनाते हैं। हमने कौन सा डाटा रो में लेना है, कौन सा कॉलम में लेना है, उसमें हम डिवाइड करेंगे। जैसे मैं रो में ले लेता हूँ सब कैटेगरी को, और मैं कॉलम में ले लेता हूँ कैटेगरी को। अब ये देखिए कॉलम, और मैं किस चीज में इनका देखना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ वैल्यू कौन सी देना चाह रहा हूँ, मैं सेल में देखना चाह रहा हूँ। जस्ट ये मेरे पास सेल आ जाएगी।
मुझे पता चल गया एसेसरीज किस में है, टेक्नोलॉजी में है, इसकी सेल कितनी है, अप्लायंसेस की कितनी है, ऑट की कितनी है और बाइंडर की कितनी है। इसी तरह बुक केस है, चेयर्स है। ये मेरे पास पिवट टेबल बन के आ गया। अब इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा पावर बीआई की विजुअलाइजेशन और इसका वैसे जो हमने सेशन जो फ्री ट्रेनिंग का किया था इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अगर आप इसमें कोई मज़ीद एडवांस करना चाह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह ये वीडियो जब अपलोड करूंगा इस पे यूट्यूब पे, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे जो अदारा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है W3 स्किल्स, उसमें उनका नंबर मैं दे दूंगा। हमारे जो वहाँ पे ट्यूटर हैं, हमारे उस्ताद हैं अब्दुल मकसूद साहब, उनका नंबर होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आप अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो वो आपको गाइड कर देंगे आपने किस तरह सीखना। होपफुली यहाँ तक आपको विजुअलाइजेशन में कोई मसला नहीं आया होगा। कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं।